आनंद प्रकाश तिवारी जी के पास आता हूं। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री तो मान के ही चला जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हो सकता है कि आरएसएस जो है वो पर्ची से बना देता है। हमारे यहाँ मोहन यादव को बना दिया, उसको कोई जानता नहीं है। वो खट्टर को निकाल के लेके आए थे, उसको कोई जानता नहीं था। मतलब ये अलग अलग जगह ऐसे लोगों को निकाल के लाते हैं जिनका कि नाम ही जो है आरएसएस वाले भी नहीं जानते। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा जहरीला व्यक्ति ना बनाया जाए, ये तो एक किस्म की एक पॉपुलर डिमांड भी होना चाहिए। जी, क्या कहेंगे आप? जी सर, पॉपुलर डिमांड आप कौन कौन सा पॉपुलर डिमांड आप करेंगे? बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इस पर भाजपा का या भगवा ध्वज लहराना ये शायद इनकी अंतिम ख्वाहिश रही होगी और वो इन्होंने उसको पूरा किया है। अब इसके बाद का जो इसका लक्ष्य है, इसको भी वो पूरा करेंगे। अब तक तो जनता की बात थी कि ना आने पावे, लेकिन अब तो उनके संगठन के अंदर का मामला है। अब उनके संगठन के अंदर आप जाकर के क्या करेंगे? आप उनके संगठन के तो निर्णय को आप प्रभावित नहीं कर सकते। उनके संगठन के निर्णय को प्रभावित तो उनके संगठन के अंदर के लोग ही कर सकते हैं। अब वो लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो अलग की बात हो जाती है। वहाँ जो क्वालिफिकेशन है उसमें शुभेंदु अधिकारी हमारे अंदाज से शीर्ष पर है, जो वहाँ पर मुख्यमंत्री होने के लिए जो चीजें चाहिए। अब सवाल है कि यह बात तो इतना गंभीर है, और मैं तो बार बार कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लड़ाई जिस रणनीति के साथ तहत लड़ती है, वो उसमें सफल हो जाती है, और इसमें भी वो सफल हुई है। शुभेंदु अधिकारी जिस समय ये वक्तव्य दे रहे थे, उस समय वहां पर ममता बनर्जी शासन में थी। तो एक लोकल प्रशासन का भी काम था कि इनके ऊपर एक्शन ले, लेकिन उस समय भी अगर एक्शन ली होती तो उसका सीधा पोलराइजेशन होता, हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन हो जाता। और आज की तारीख में इनका वक्तव्य क्यों इतना नहीं है? इनका वक्तव्य तो सीधे सीधे अपनी विदेश नीति में दखल देना है। अगर ये प्रधानमंत्री हो जाते हैं और अगर एक्शन करते हैं, तो फिर हमारे बहुत सारे सवाल खड़े होंगे कि आप पाकिस्तान के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, आप बांग्लादेश के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आप जो और विदेश नीतियों पर आप चर्चा करेंगे, तो क्या राज्य सरकारों को विदेश नीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार बनता है क्या? तो बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय मामले भी उलझे। अभी तक तो ये लोग केवल घरेलू नीतियों को, घरेलू मामलों को उलझा करके रखे हैं, लेकिन अब ये जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अपना भस्मासुर बढ़ रहा है, ये तो ये विदेश नीति को भी और अंतरराष्ट्रीय मंच पर सारी चीजें चली जाएंगी। तो अब तो ये सरकार को भी सोचना है, समझना है, और ये सरकार कुछ भी सोचने समझने के लिए अभी तैयार नहीं है। अब तो इसका सपना है कि उत्तर भारत तो इनका लगभग हो गया, अब ये दक्षिण भारत में कैसे जाएंगे? अब इनका सारा फोकस इसके बाद उत्तर प्रदेश होगा, और दक्षिण भारत में भी ये कैसे तोड़फोड़ कर अपना कैसे क्या कर सकते हैं। तो उनके यहाँ शुभेंदु अधिकारी क्या, अभी तो अपने जोगी जी इनके आइकान बने हुए थे, ये हेमंत बिस्वा शर्मा उनका आइकन बना हुआ था। तो अब तो उनको एक तीसरा सेनापति मिल गया है, तो उनके यहाँ तो जश्न मनाया जा रहा है कि एक से एक अच्छे लोग, एक से एक आइकान लोग उनको मिलते जा रहे हैं। उस आइकान में शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हो गए हैं। अब शुभेंदु अधिकारी नहीं, बंगाल में भी जो उनके छुड़भैये नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी को भी कम्पीट करने के लिए और भी लोग वहां ऐसे उभरेंगे। तो अब तो बंगाल की दुर्गत होनी है। आप चाहे जितना करें, अपना ममता बनर्जी अपना विरोध प्रतिरोध चाहे जो जितनी करती रहे, अब बंगाल की दुर्दशा होनी है। और बंगाल की दुर्दशा के साथ साथ बंगाल, उड़ीसा और बिहार का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसकी दुर्दशा के साथ पूरे देश की दुर्दशा जुड़ी हुई है। तो अब तो आप आगे के लिए तैयार होइए, देखिए आगे होता है क्या। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे क्या होता है ये हम लोग देखेंगे भी और उसमें इंटरवीन भी करेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया का कोई भी चैनल इस एस्पेक्ट के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, और जो अल्टरनेटिव सोशल मीडिया है उन्होंने भी इस बात को नहीं उठाया है। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये बहस जरूर शुरू होनी चाहिए, और ऐसे जहरीले व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बनने से रोका जाए तो उसे जरूर रोका जाना चाहिए। इन सब बातों का जरूर असर होता है, ये हम जरूर कह सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अपील की वे इसे शेयर करें, ताकि जो ये बहस है लोगों के बीच तक पहुंच सके। प्रोफेसर पाशा जी, एडवोकेट रत्ना वोरा जी,
प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।